क्या आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। टोटल ये 7 वीडियोस होंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। कैसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर सीखेंगे। अभी जो लेटेस्ट विंडोज़ 11 चल रहा है, उसका ही हम यूज़ करेंगे। तो नीचे मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को कैसे सेटअप करते हैं। बाकी अगर बेसिक आइडिया आपके पास है, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो डायरेक्ट आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक हमारी टेक्निकल टर्म है। ये कंप्लीट पूरी हमारी डेस्कटॉप है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आइकन्स हमको शो हो रहे हैं। इनको हम बोलते हैं शॉर्टकट आइकन्स। जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है या जो भी फाइल हमारे सिस्टम के अंदर है, तो प्रोग्राम्स और फाइल्स का शॉर्टकट हम डेस्कटॉप के ऊपर रख लेते हैं। तो इनका यूज़ बेसिकली क्या होता है, तो जिन भी फाइल्स या प्रोग्राम का डेली यूज़ हमको करना होता है उनका एक शॉर्टकट हम डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। इनका यूज़ क्या होता है, मान लेते हैं कोई आपकी फाइल है जिसको आपको डेली यूज़ करना है, तो उन प्रोग्राम और फाइल का शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे बना लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉटम में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाइट कलर की पट्टी हमको शो हो रही है, यहाँ लेफ्ट से लेके यहाँ राइट तक। तो इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर हम देखेंगे टास्क बार के अंदर भी काफ़ी सारे आइकन्स हमको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आइकन है न्यूज़ एंड अपडेट्स का। जैसे अभी मैं माउस को इसके ऊपर लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपडेट्स हमको शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये विंडो आइकन हमको शो हो रहा है। इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन हो गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सर्च करने का। कोई भी फाइल या एप्लीकेशन को हम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक्सेल यहाँ पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सेल हमको यहाँ पर शो होने लगा है। इसको मैं बैक स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ से हटा देता हूँ। अभी जैसे स्टार्ट मेन्यू को हमें हाइड करना है तो वापस से हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद वापस से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस को मैंने पिन कर रखा है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशंस को हम पिन कर सकते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगी, तो उनको देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है ऑल का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारी और एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सर्च का। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, एंटर हम प्रेस करेंगे तो अभी ये हमको इंटरनेट के ऊपर लेकर के जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो हमको शो कर देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रिजल्ट हमको शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आइकन्स हमको शो हो रहे हैं। तो जो एप्लीकेशंस हमारी ओपन होंगी वो हमें यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर भी हम एप्लीकेशंस को पिन कर सकते हैं। इसके बाद ये एरो हमको शो हो रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अभी ये ओपन हुई है आइकन ट्रे। कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस होंगी जो कि बैकग्राउंड में रनिंग होंगी, तो वो एप्लीकेशन हमको यहाँ पर शो होंगी। इसके बाद ये कीबोर्ड ऑप्शन है, कीबोर्ड की लेआउट होती है। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया करके कीबोर्ड की लेआउट है जो अभी यूज़ हो रही है। इसको हमें नहीं छेड़ना होता है। अभी यहाँ पर हमको शो हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हमको शो हो रहे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें ब्लूटूथ, वाईफाई, साउंड, ब्राइटनेस जैसी ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। जिस वाईफाई से हम कनेक्टेड होंगे उसका नाम हमको यहाँ पर शो होगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वाईफाई हमारा बंद और चालू होगा। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वाईफाई हमारा बंद हो जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर वापस से क्लिक करता हूँ तो वापस से ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट हमारा चलने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लूटूथ का। जिस ब्लूटूथ डिवाइस से हम कनेक्टेड होंगे उसका नाम हमको यहाँ पर शो होगा।
यहाँ पर जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं वो ऐसे ही माउस के सिंगल क्लिक से बंद और चालू होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एयरप्लेन मोड। हम चाहते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही बंद हो जाएं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों इकट्ठे बंद हो गए हैं। वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों ऑन हो जाएंगे। इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर हम इन 3 ऑप्शन तक ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ से हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑडियो को कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर बैटरी का स्टेटस शो होता है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो ये बैटरी आइकन आपको शो होगा। अगर कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो ये आइकन शो नहीं होगा। इसके बाद ये ऑप्शन है ऑल सेटिंग का। अगर आप सेटिंग्स को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आप सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइम और डेट शो होती है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर हमारा ओपन हो जाता है। कैलेंडर के जस्ट ऊपर हमको नोटिफिकेशन शो होती है। अगर कोई नोटिफिकेशन रिसीव होती है तो वो यहाँ पर हमको शो होगी। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए ये खाली है। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर को कैसे हम शट डाउन करते हैं। तो स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये पावर बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं, लॉक, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो लॉक और स्लीप एक जैसा काम करते हैं। अभी मैं लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉक का यूज़ हम क्यों करते हैं? मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और 5-10 मिनट के लिए आप लैपटॉप से दूर जा रहे हैं, तो ऐसे में हम कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं। जब भी लैपटॉप ओपन होगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा। कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड आपका सेट होना चाहिए। जब भी कंप्यूटर लॉक होने के बाद ओपन होगा तो जहाँ भी आपने छोड़ा होगा वहीं से ये चालू होगा। कोई भी एप्लीकेशन या फाइल बंद नहीं होगी। इसके बाद जो स्लीप ऑप्शन है वो सेम वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है शट डाउन। शट डाउन का यूज़ हम करते हैं जब हमारा सारा काम हो जाता है, सारी फाइल हम क्लोज करेंगे और कंप्यूटर को बंद करेंगे। तो बंद करने का मतलब है शट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट का। कंप्यूटर को हम बंद करके चालू करना चाहते हैं, तो इस केस के अंदर हम रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अभी जो स्क्रीन आपको शो हो रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो के अंदर जो हमने टेक्निकल टर्म्स जानी, आइकन्स, स्टार्ट बार, टास्क बार, वो सब अभी आपको एक समरी टाइप शो हो रही है।